जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं अपन बर लेके आऊँ आप त संगवारी हो आज बनाबो प्याज भाजी के एकदम अलग तरीका के रेसिपी जेला आप मन आज के पहली नहीं खाए हो। काबर के एकदम अलग तरीका के और मोर बनाए हुए रेसिपी है। मैं बहुत सोचे के बाद ये रेसिपी ला आप मन के बीच में लेके आऊँ कि प्याज भाजी और दाल, प्याज भाजी चना दाल, आलू प्याज भाजी या प्याज भाजी की भजिया, ये सब तो कॉमन रेसिपी है, नॉर्मल रेसिपी जो हम हमेशा खाते हैं ना। पर ये तरीका से अगर आप मन प्याज भाजी के साग बना के खाऊँ ना तो हमेशा यही तरीका से बना के खाना चाहूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता संगवारी हो, यकीन मानो मैं बनाए रहूँ बहुत बढ़िया लगी से, बहुत पसंद करी हमारे घर। आप मन भी एक तरीके से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव ला शेयर करो। एमे कुछ टिप्स मैं आप मन ला दूँ जेला अगर आप मन ध्यान रखो आप मन से भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो। देख सकते हो एकर जो रसा है कितना बढ़िया गाढ़ा है, कितना अच्छा दिखत हवे है ना। जैसे कि कोचई पत्ता के इड़हल बनथे ना वैसे टाइप के ही मेला बना के तैयार करे हो संगवारी हो, बहुत बढ़िया बने हैं। एकर से पहले मैं बहुत अच्छा रेसिपी आप मन ला दे हो, जैसे कि प्याज के पालक के कतली और बहुत सारा रेसिपी दे हो, आप मन जाके चेक करो है ना। तो आज के रेसिपी ले चलो शुरू करथन। और ए तरीका से अगर आप मन बना के खाओ ना तो आप मतलब बहुत पसंद आई। तो आओ देखो, ज़्यादा देरी नहीं करन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी नवा चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। इकरा देख सकते हो संगवारी हो, मैं प्याज भाजी ला ले हूँ। प्याज भाजी ला मैं पहले धो ले रही हूँ, ओकर बाद काटे हूँ। ये बात के ध्यान रखना है, काटे के बाद नहीं धोना है, पहले धोना है फिर एला बारीक बारीक काटना है। तो मैं एकरा काट ले हूँ बढ़िया से, प्याज समेत काटे हूँ। काबर की प्याज छोटे छोटे रही से, अगर बड़े प्याज है फिर भी आप मन ओला बारीक बारीक काट सकते हो। एकरा अतका कन प्याज मतलब यह जूरी में है 4 जूरी। और एमे में डालत हूँ 2 कटोरी के आसपास बेसन, थोड़ा से हल्दी पाउडर, एकर से रंग बहुत अच्छा दिखी, धनिया पाउडर, स्वाद बहुत अच्छा ही, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा तीखा बर। और एकर बाद में डालूँ स्वाद के हिसाब से नमक। एकर अलावा अगर आप मला कुछ और पसंद है आप मन ओला भी डाल सकते हो, जैसे कि हींग हो गया, आमचूर पाउडर हो गए, ये सब चीज़। तो मैं एकरा सिंपल तरीका ही बताऊँ जो कि हर घर में उपलब्ध होते सामान वो सब चीज़ से। अब हमला पहले ये ला मिलाना है, पानी अभी नहीं डालना है। काबर की प्याज भाजी ला पहले धोना ना तो ओकर अंदर थोड़ा बहुत पानी रहते, नमी रहते। तो ओमे यहाँ बहुत हद तक के आटा जी ही मिक्स हो जाए। तो एमे संगवारी हो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमला, एकदम थोड़ा थोड़ा से जरूरत पड़ी तो देखो आप मन मैं में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया एला सान लूँ। ये देखो संगवारी हो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एला कुछ ऐसे सानी हो। देख सकते हो आप मन बिल्कुल ऐसे ही, जेला छुए से एकदम नरम भी रहा है। और एला अगर हमन गोल बनाने जिसे भी आकार देना वो बन भी जाए, बिल्कुल ऐसे हमला चाहिए जैसे इड़हर बर हमन पत्ता ला सानथन ना, बिल्कुल वैसे ही। एकरा देख सकते हो बहुत बढ़िया से सना के तैयार है हमार प्याज भाजी और बेसन हा। तब मोला एमे ना थोड़ा बेसन कम लगत रही से, तब मैं एमे ना 2 चम्मच के आसपास बेसन और डाले हूँ। ये देख सकते हो आप मन फिर से बेसन ला डाल के मैं है ना सान लेता हूँ। एकदम अच्छा से बेसन लग गए संगवारी हो, बहुत अच्छा से सना गए है। अब हमला का करना है आगे आप मन देखो, ये हमारे प्याज भाजी के सने हुए ला लेना है हमला और एकर गोल गोल बनाना है, जैसे इड़हर बर हमन बना था वैसे टाइप के गोल गोल बना के तैयार करना है। जैसे भी आप मन बनाओ, या एक काम कर सकते हो, एक ठो थाली में तेल लगा के आप मन एला सेट भी कर सकते हो। तो मैं आप मन ला ए तरीका से बना के बताऊँ, एला जैसे भी बनाओ स्वाद भी आही। तो देखो आप मन छोटे छोटे से मैं लेत गए हूँ, अब ऐसे गोला बना के एक ठन थाली में रखत जात हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही आप मन ला बना लेना है। एकर जिन साइज है ये अपन हिसाब से आप मन छोटे बड़े कर सकते हो। तो चलो मैं सब ला बना लेता हूँ फिर आप मन ला दिखाता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो ऐसे में यहाँ सबला बढ़िया से बना ले हूँ। ओकर बाद का करना है आप मन ला मैं यहाँ दिखाता हूँ। तय करा हमर सबको बन के तैयार हो गए संगवारी हो। कोफ्ता कह सकता हो आप मन है एला, तो प्याज भाजी की कोफ्ता है ना, तो ये बन के तैयार है। अभी एला हमन भाप देबो, भाप देबर में 1 गिलास पानी डाले हूँ कढ़ाई में। अब एमे में यहाँ स्टैंड लगा हूँ या कोई भी कटोरी ला उल्टा करके लगा देना है, ओकर ऊपर थाली ला रख देना है और बढ़िया से ऐसे ढक्कन से ढाकना है जो बढ़िया कवर करेला, यानी कि एकर भाप ला बाहर नहीं निकाले, वैसे ढक्कन से हमला एला ढाक देना है। तो चलो मैं यहाँ ढाक देता हूँ। ये देखो संगवारी हो बढ़िया से ढाक दे 10 मिनट तक केला बढ़िया से उसनान देथन भाप में। तब तक के हमन मसाला देख लेथन। एकरा प्याज है 3 ठन प्याज ले हूँ, लहसुन है देख सकते हो 10 से 12 कली, और एकर बाद अदरक के टुकड़ा है 1 इंच के आसपास, 1 से 1.5 इंच के आसपास। और ये सब चीज़ डाल के मैं बढ़िया से मिक्सी में चला लूँ। तो चलो अदरक ला भी मैं डाल देता हूँ, मैं काट के। 10 मिनट के बाद हमन चेक करबो कि हमार जिन कोफ्ता है वो हो है कि नहीं हो है। तो आप मन ला मैं दिखाता हूँ 10 मिनट बाद। ये देखो संगवारी हो 10 मिनट हो गए। 10 से 12 मिनट बाद में आप मला चेक करके दिखाता हूँ। चाकू ला गोभना है, अगर चाकू सही से निकला थे तब
आप मना समझो कि आपके कोफ्ता एकदम अच्छा से पक गया है। अगर चाकू में थोड़ा भी चिपकत है, थोड़ा बहुत तो चिपक ही, एकदम ज़्यादा चिपकत है तो थोड़ा कच्चे थोड़ा देर बर और छोड़ दो। तो थोड़ा चिपकत रही संगवारी हो तो मेला 3-4 मिनट बर और छोड़ो, मतलब टोटल 15 मिनट मेला रखे हो। चलो एला अब निकाल लेते हैं। 15 मिनट हो गए। अब एक तेल गरम कर ले, कढ़ाई में तेल गरम हो गए है। अब एक ठन हमन ला अपन कोफ्ता ला डाल के बढ़िया से तलना है। आप मन पूछो कि दीदी एला सीधा हमन हा बिना उसने तेल में भी तल सकथन का, कि अगर आप मन वैसे तलना चाहो तो वैसे भी तल सकते हो, जैसे भजिया ला तलथन ना वैसे टाइप के। पर अगर आप मन उसन के तलहु ना तो एमे तेल भी कम लगी संगवारी हो, और अच्छा से यह मतलब अंदर से पक भी जा रही, तेकर सती मेला उसन के तले हो। बाकी आप मन के मर्जी, अगर आप मन सीधा गोल गोल भजिया जिसे डाल के तलना चाहते हो वैसे भी तल सकते हो, है ना। तो एक मेला बढ़िया से लाल के होतला तल लूँ दोनों को तिला अलट पलट के। ये देखो आप मन कितना बढ़िया दिखा थे। और हाँ, यह 2 in 1 रेसिपी संगवारी हो। एला आप मन हाँ प्याज के पकौड़ा की तरह ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हो, प्याज भाजी की भजिया यानी कि, और एला साग भी बना सकते हो। तो आप मन जिन तरीका से खाना है आप मन उन तरीका से खाओ। पर हाँ, साग एक घाव जरूर से बना के देखो, काबर के बहुत बढ़िया लगे से कर साग। तो देखो संगवारी हो अलट पलट के मेला बढ़िया से सेक लूँ, और इसने सब ओला सेक के निकाल लूँ। तो चलो एला मैं सेक लेता हूँ बढ़िया से, यानी कि तल लेता हूँ। तो ये देखो बहुत अच्छा से तला गई है। एला निकाल लेता हूँ और फिर से इसे में हाँ बाकी ला भी तल लेता हूँ। तो यदि संगवारी हो बाकी ला भी मैं हाँ इसे ही तल लेता हूँ बढ़िया लाल के होतला, देख सकते हो आप मन हाँ। और खाए बर हरे करके ना एला मैं थोड़ा ज़्यादा लाल कर रहा हूँ। चलो एला भी निकाल लेता हूँ। अब आप मन ला मैं बताता हूँ कि एकर साग आप मन ला कैसे बनाना हवे। तेल में अगर ज़्यादा लगा था आप मन ला तेल ला निकाल लो, अगर सही है तब रहन दे। ओमे डालना है तेज पत्ता, थोड़ा से जीरा, हींग है तो हींग डाल दो, थोड़ा से सरसों है ना, फोरन में डाले हो जीरा सरसों, थोड़ा से मेथी, मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आई। मेथी डालते ही ढक देना है, काबर बहुत ज़्यादा मुँह चटकते। 3 ठन हरियर मिर्ची या स्वाद के हिसाब से हरियर मिर्ची, ये सब चीज़ डालने के बाद बढ़िया से हमला इला चला देना है। देख सकते हो आप मन हाँ कुछ ऐसे अच्छा से चलाए के बाद में संगवारी हो एमे फिर बाकी की चीज़ ला डालबो, जैसे कि प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट ला जो ला मैं पीस के तैयार करे हूँ मिक्सी में। ये देखो एला डाले से बहुत अच्छा आपके रसा बनी गाढ़ा बनी। ये देखो संगवारी हो एला डाल दो। अब हमला एला अच्छा से भूनना है। कब तक भूनना है, जैसे कि आप मन ला पता है हमेशा मैं यहाँ ये बात ला बोलता हूँ, प्याज या मसाला तब तक भूनना है जब तक कि हम तेल छोड़े बर चालू नहीं हो जाही। तो चलो संगवारी हो एला मैं अच्छा से भून लेता हूँ। लगभग प्याज ला अब मैं यहाँ 5 से 6 मिनट तक के अच्छा से फ्राई करूँ, ओकर बाद फिर मैं बाकी की चीज़ ला डालबो, है ना। ये देखो संगवारी हो बहुत अच्छा से हमार प्याज भुंजा गए है ना, एकदम अच्छा से दिखा थे। अब एमे मैं यहाँ डाल दूँ पिसे हुए टमाटर ला। टमाटर ला भी हमला पीस के लेना है, अगर आपन काट के लेना चाहते हो तो वो भी तरीका से ले सकता हो, ये आप मन के ऊपर निर्भर करते हैं ना। मैं एक डाल देता हूँ टमाटर ला भी, और एला हमला अच्छा से अब भूनना है कम से कम 5 से 7 मिनट। तो चलो मैं आप मन ला दिखाता हूँ 5 से 7 मिनट के बाद। इला मैं बढ़िया से ढक ढक के भूनूँ 5 से 7 मिनट तक के। देख सकते हो आप मन अभी लगभग मोर 3 से 4 मिनट ही होए होही, एक रंगा कुछ बदले बर चालू हो गए है ना। तो चलो मैं अच्छा से भून लेता हूँ। अब पहले मैं डाल देता हूँ स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा से हल्दी पाउडर, और नमक पहले भी डालें कोफ्ता में, लाल मिर्ची के पाउडर, धनिया पाउडर, और का डालना है हमला एमे थोड़ा से गरम मसाला। ये देखो आप मन बस अतका चीला डाल के अच्छा से मैं भून लेता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो हमार जो मसाला है ना बहुत अच्छा से भुंजावत हवे। लगभग एला मोला 7 से 8 मिनट तक के हो गए भुंजत भुंजत। एला हमला थोड़ा देर और भूनना है। देखो आप मन तेल तैरे बर चालू हो गए ऊपर में, तब तक के हमला एला भूंजते रहना है ना। तो चलो मेला अच्छा से भून लेता हूँ, फिर आप मला दिखाता हूँ कि इमें हमला गर्म पानी डालना है। बात के ध्यान रखो। तो एक साइड में अपन गर्म पानी चढ़ा दो, ताकि गर्म पानी से बहुत अच्छा स्वाद है। और गर्म पानी ही डालना चाहिए सब्जी में। हम अधिकतर ठंडा पानी डाल देते हैं, अगर से सब्जी खराब होने के भी चांस रहते हैं। मौसम तो अभी ठंडा के है तब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, पर गर्मी के समय में सब्जी जल्दी खराब होती है। तो साग में ना उबाल के पानी ही डालना चाहिए। तो चलो अच्छा से मैं भूंज के इमें डालता हूँ फिर पानी। ये देखो संगवारी हो बहुत अच्छा से हमारा मसाला भुंजा के एमे में ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देता हूँ, या फिर जितना आप मतलब पसंद है रसा ओकर हिसाब से आप मतलब पानी में डाल देना है। तब मैं लगभग 2.5 गिलास के आसपास पानी में डाल दे हूँ। तो एला उबलन देना है, ओकर बाद हमला में डाल देना है कोफ्ता, या ऐसे भी आप मन डाल सकते हो, है ना। तो मैं शुरू में ही एला डाल दे हूँ, काबर ये कोफ्ता तलाए के बाद थोड़ा कड़ा है। तो यह जब अच्छा से डबकी ना रस के साथ में, तो एक अंदर जो है बहुत अच्छा से रसा भीग जाई। तेकर कारण मैं ऐसे ही डाल दे हूँ। अब एला ढक देता हूँ मीडियम आँच में। एला कम से कम 5 से 7 मिनट तक के बढ़िया डबकन देना है। ये देखो संगवारी हो 3 से 4 मिनट बाद में अभी बहुत ज़्यादा रसा है ना। अच्छा से हमला ढक्कन देना है और गाढ़ा ही उतारना है, या अपन हिसाब से जितना आप मतलब पसंद है।
ये देखो संगवारी हो बहुत अच्छा से हमार साग ह बन के तैयार है। एक आपन थोड़ा से गरम मसाला और धनिया की पत्ती और डाल सकते हो, काबर कि मैं पहले थोड़ा से ही गरम मसाला डाले रहूँ, तो मैं बाद में ला थोड़ा से और डालत हूँ। ये देखो बहुत बढ़िया से बन के तैयार है ना। और ये माटी के कढ़ाई है तो बहुत समय तक के ना एमे साग ह गरम रहते और डबकत रहते। तो एला मैं थोड़ा रसम ही बंद करूँ गैस ला, ताकि यह और भी रखाए आट जाए, और ठंडा होने के बाद में वैसे भी आट जाते। चलो मैं आप मला दिखाता हूँ कोफ्ता ला कितना अच्छा से नरम हो तेला। ये देखो संगवारी हो हमार कोफ्ता ला कितना अच्छा से नरम हो गई है ना। दबाती है अच्छे से दबाते, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। इला आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, जेकर सन भी खाना पसंद करो आप ना, बहुत बढ़िया लगते। तो ये देखो बस बन के तैयार है। इला मैं उतार के सर्व करके आप मला दिखाता हूँ। ये देखो संगवारी हो मैं गैस ला बंद कर दे हूँ, फिर भी से किसे एकदम डबकत हवे है ना, दिक्कत हुई आप मला। तो बहुत समय तक के कम से कम 5 मिनट तक के ऐसे ही रही। हमार प्याज भाजी की कोफ्ता बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बने संगवारी। एक जरूर से ट्राई करो, उम्मीद है आप मतलब पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई आपके परिवार के मतलब भी। और मोला अपन अनुभव ला खाए के बाद बताओ कि आप मला सही में कैसे लगी से। और आज के पहले आप मैंने रेसिपी ला देखो कि नहीं, काबर कि मोर खुद के जो है रेसिपी संगवारी हो मैं अपन तरीका से बना के देखी हूँ, बहुत अच्छा बनी सवे। तब मैं तो कहीं यूट्यूब में नहीं देखी हूँ, फिर भी लोगन मन ये कहते कि कॉपी करे ही सकेगे ना। तो आप मन देखो और बताओ कि आप मन कहीं देखे हो कि नहीं। तो कैसे लगे संगवारी हो आप मतलब मोर आज के रेसिपी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। पसंद है सोई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो वाला लाइक करो और सब्सक्राइब करो जो भी नवा है चैनल में। मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर मोला दो विदा, नमस्कार।